Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following is most electropositive element due to its low ionization energy? Option A cesium, option B lithium, option C potassium, option D सोडियम। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर लिथियम है बच्चों, सोडियम है, पोटेशियम है और सीजियम है। तो इन एलिमेंट्स को अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिथियम हो जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट के हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो टोटल एलिमेंट आते हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लेकिन फ्रेंसियम बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो अब उनको छोड़ के बात करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा लास्ट में सीजियम। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है और सीजियम का होता है 55। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लिथियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। हीलियम के साथ में यहाँ पर हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। सोडियम में क्या हो जाएगा बच्चों, नियॉन हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। फिर इसके बाद पोटेशियम में बच्चों आर्गन हो जाएगा, आर्गन के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। फिर बच्चों रुबिडियम है, रुबिडियम का 37 है तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिप्टन और क्रिप्टन के साथ में बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 5s1 हो जाएगा। इसी तरीके से सीजियम है, सीजियम का हो जाएगा बच्चों जिनॉन और जिनॉन के साथ में यहाँ पर हो जाएगा 6s1 बच्चों हो जाएगा। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अब इनके केस में देखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लिथियम के केस में 2s1 है, सोडियम के केस में क्या है बच्चों 3s1 है और पोटेशियम के केस में क्या है बच्चों यहाँ पर 4s1 है और रुबिडियम के केस में क्या है बच्चों 5s1 है और सीजियम के केस में बच्चों क्या है 6s1 है। तो इधर हम देख रहे हैं कि जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ चल रहे हैं बच्चों, जब लिथियम से सीजियम की तरफ चल रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सेल इंक्रीज कर रहा है। अब जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों कम होगा जरा समझते हैं। जो एटॉमिक साइज होता है बच्चों, एटॉमिक जो साइज होता है, एटॉमिक साइज हमारा रेसिप्रोकल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के, क्योंकि साइज बढ़ने पर लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो ये गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जितना ज्यादा कम रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से निकलेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो सीजियम के केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों बहुत ही आसानी से निकल जाता है और सीजियम +1 बना लेता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सीजियम का साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इसलिए इसके आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा बच्चों, वो होगा सीजियम। कौन होगा, सीजियम एलिमेंट जो है ये यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, सीजियम। यहाँ पर ये इज मोस्ट
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये होगा बच्चों यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सीजियम। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।